सो हेलो गाइस। काफी टाइम बाद ये वाली वीडियो आ रही है और इस वीडियो में एक्चुअली छोटा सा ही टॉपिक कवर कर रहा हूँ एंटीबायोटिक्स का। इसका भी ये पार्ट 1 रहेगा। और बट हाँ, मेक श्योर कि अपने चैनल पे सब्सक्राइब कर रखा हो और आपको मेरी वीडियोस का पता पड़ रहा हो, क्योंकि काफी ज्यादा गैप था। उस बीच में मैंने काफी सारा कंटेंट तैयार किया है, अनाटमी पे भी, फिजियोलॉजी पे और बायोकेमिस्ट्री पे भी। अनाटमी में कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिजियोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और मेटाबॉलिज्म शुरू होने वाला है बायोकेमिस्ट्री में। सो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 उठा रहे हैं एंटीबायोटिक्स का। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एंटीबायोटिक को अपन अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक क्लासिफिकेशन हो सकता है बैक्टीरियोसाइडल, साइडल, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियोसाइडल वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को सीधे किल करेंगी। बैक्टीरियोस्टैटिक वो है जो उसकी ग्रोथ को रोकेंगी, राइट, और ये इसे किल करेंगी। बैक्टीरियोसाइडल किल करेंगी, राइट। और दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। किस टाइप से? ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। अब ये क्या चीज है? देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोई स्पेसिफिक पैथोजन या बैक्टीरिया के लिए नहीं होती। ये एंटीबायोटिक एक ब्रॉड एरिया में काम करती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करती है। जबकि जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है वो एक स्पेसिफिक किसी एक टाइप के बैक्टीरिया पैथोजन, एक टाइप के मैकेनिज्म को रोकने के लिए यूज की जाती है। सो ये तो हो गए एक बेसिक क्लासिफिकेशन। बट यहाँ पर एक मेन क्लासिफिकेशन है जो आज अपन याद करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्लासेस हैं, यहाँ पर कुछ क्लासेस हैं एंटीबायोटिक्स की, जो आज हम याद करने वाले हैं। और इसे रिमेम्बर करने के लिए आप कोई भी अपना निमोनिक बना सकते हो। मैंने इसका बनाया है निमोनिक, जो मैं इसके साइड में लिख दे रहा हूँ। अबे चल, पुट टू फालतू मुझसे सुनेगा गलत। कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही कोई भी निमोनिक जिससे आपको याद हो जाए, राइट। सबसे पहली क्लास आती है अमीनो ग्लाइकोसाइड, और इसमें आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन। अब ये इफेक्ट करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पे। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में डिफरेंस ये है कि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल काफी थिन होती है, इनकी सेल वॉल काफी थिन होती है। और जो पॉजिटिव होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है। अमीनो ग्लाइकोसाइड नेगेटिव पे इफेक्ट करते हैं, ग्राम नेगेटिव पे। और इनका टाइप ऑफ एक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट करना, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करना। जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं होगा तो इन्फेक्शन ही नहीं फैलेगा। जो प्रोटीन बैक्टीरिया सिंथेसाइज करना चाह रहा है उसे रोकना। तो जो राइबोसोम है, जो राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं, वो एमआरएनए को रीड कर रही हैं, राइट। तो एमआरएनए को रीड करके इन्फेक्शियस प्रोटीन बना रही हैं। अब ये क्या करेगा कि ये 30S जो सब यूनिट है, जो 30S सब यूनिट है राइबोसोम की, उसको सेपरेट कर देगा, उसको इनिबिट कर देगा। अब क्या होगा कि एमआरएनए रीड ही नहीं होगा और प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं हो पाएगा और इन्फेक्शन फैल नहीं पाएगा। तो ये बैक्टीरिया के 30S सब यूनिट को इफेक्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन में आती है सिफाजोलिन और सिफाड्रॉक्सिल। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया पे इफेक्ट करती हैं। और इनका काम होता है सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट करना। किस तरीके से? जैसे शुगर और ग्लाइकोपेप्टाइड विद द पेप्टाइड बॉन्ड इस तरीके से स्टैग होते हैं। ये प्रोटीन, ये जो हमारा कंपोजिशन है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोजिशन है।
शुगर, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड्स, फिर उसके बाद शुगर, तो इस तरीके से स्टैग होते हैं। अब ये क्या करता है, सेफेलोस्पोरिन जाता है और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, जिस कारण ये पूरी जो सेल वॉल है डिस्ट्रक्ट हो जाती है और इवेंचुअली बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से अब बात करते हैं पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन जो होता है उसमें तीन आते हैं, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और मेथिसिलिन। पेनिसिलिन एक फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था। इसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए एम्पिसिलिन को डेवलप किया गया। एम्पिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, राइट। पेनिसिलिन सिर्फ पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे इफेक्ट करता है और ये भी सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट करता है। एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जैसा कि मैंने बताया था, तो दोनों पे इफेक्ट करेगा। और मेथिसिलिन जो है वो सिर्फ नेगेटिव पे इफेक्ट करेगा। और इन तीनों का ही काम है सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट करना। कैसे, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन में आते हैं हमारे पास टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इफेक्ट करते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। फिर है क्विनिलोन्स या फ्लोरोक्विनिलोन्स। ये जो होते हैं, इसमें आता है सिप्रोफ्लेक्सिन। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इफेक्ट करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम एक एंजाइम होता है, टोपोआइसोमरेज 1 एंड 4, उसको जाके इनहिबिट कर देते हैं। टोपोआइसोमरेज का काम होता है अनवाइंडिंग। ये क्या करता है कि डीएनए को अनवाइंड करता है, तभी तो आगे रेप्लिकेशन होता है, हेलिकेज आता है, वो सब करता है, बॉन्ड्स तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ता है, फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन होता है। बट ये सब तब होगा जब डीएनए अनवाइंड अनवाइंड होगा, पर ये अनवाइंड ही नहीं होने देता, राइट, क्योंकि ये टोपो आइसोमरेज को ब्लॉक कर देता है, तो अनवाइंडिंग नहीं हो पाती, तो डीएनए रेप्लिकेशन ही रुक जाता है और इस तरीके से बैक्टीरिया अपना काम कर नहीं पाता। अब अगर माइक्रोलाइट मैक्रोलाइट की बात करें, मैक्रोलाइट में आता है एरिथ्रोमाइसिन। ये पॉजिटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। सल्फोनामाइड्स, इसमें आते हैं सल्फा मिथाजॉक्स सल्फा मिथॉक्सिजोल, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इफेक्ट करता है और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब लास्ट में ग्लाइकोपेप्टाइड्स, जिसमें आते हैं वैंकोमाइसिन। ये पॉजिटिव को इफेक्ट करता है और ये भी सेल वॉल डिस्ट्रक्ट करता है। अब इन सबको याद करने के लिए कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव को इफेक्ट करता है, ऐसे कर सकते हैं कि सिर्फ आप नेगेटिव वाले पहले याद कर लो। नेगेटिव वाले सिर्फ दो ही हैं, देखो, अमीनोग्लाइकोसाइड, ये नेगेटिव को इफेक्ट करता है, और यहाँ पर पेनासिलिन में मेथासिलिन, ये नेगेटिव को इफेक्ट करता है। बस ये दोनों है। अब देखो पॉजिटिव को कौन कौन इफेक्ट करता है। पॉजिटिव में तीन है, एक तो ग्लाइकोपेप्टाइड इफेक्ट करता है, मैक्रोलाइड इफेक्ट करता है, और पेनिसिलिन में पेनासिलिन पॉजिटिव को इफेक्ट करता है। तो नेगेटिव वाले हो गए दो, एक ये अमीनो ग्लाइकोसाइड, मेथिसिलिन, और पॉजिटिव में हो गए तीन, पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड और ग्लाइकोपेप्टाइड, राइट। अब इसके अलावा जितने भी बच रहे हैं वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम ये याद कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ये वीडियो काफी छोटा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एंटीबायोटिक का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें अपन एंटीबायोटिक को और डिटेल डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ फर्दर और भी काफी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया हो और आप मेरे चैनल के साथ बने हुए हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।